प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए, आज के इस नए दिन के लिए, आज के इस आशीषों भरे दिन के लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर की दया आज के दिन में हम सब के लिए नई है। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के जीवित वचन को सुनिए और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने हमें बताया कि उन्हें सांस लेने की प्रॉब्लम थी, उन्हें अस्थमा की बीमारी थी और वो कई समय से इस बीमारी से जूझ रहे थे। परंतु एक दिन उन्होंने वीडियो देखा और प्रार्थनाओं को सुना, वचनों को सुना और उनका कहना है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उन्हें इस बीमारी से चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और प्रेरितों के काम 9 अध्याय में हम लोग देखते हैं शाऊल नाम का एक व्यक्ति जो कि मसीहों को मारा करता था, उन्हें सताया करता था। जब एक दिन वो मसीहों को मारने के लिए जा रहा था तो दमिश्क के मार्ग में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया और उसकी आंखें अंधी हो गई और उस समय परमेश्वर ने उससे बातचीत की। उसकी आंखें अंधी हो गई, वो कुछ देख न सका। तब परमेश्वर ने दर्शन दिया एक हनन्याह नाम के अपने एक चेले को और हनन्याह से परमेश्वर ने कहा तू जाकर शाऊल के लिए प्रार्थना कर। और हनन्याह ने वहां पर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, वो शाऊल तो बहुत खतरनाक आदमी है, उसने तो तेरे पवित्र लोगों को, तेरे लोगों को मारा है, वो तो तेरे जनों को सताता है, तेरे मसीह लोगों को सताता है और मैंने ये सुना है कि वो हम सब लोगों को मारने के लिए आ रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हनन्याह से कहा कि तू जा और उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि मैंने उसे अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुना हुआ है। वो मेरा चुना हुआ एक पात्र है, तू जा और उसके लिए प्रार्थना कर। तब हनन्याह शाऊल के पास गया और शाऊल के लिए उसने प्रार्थना की और उसकी आंखें खुल गई, वो चंगा हो गया। उस दिन से उसका नाम बदलकर पौलुस हो गया और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। मेरे प्रियो, यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, हनन्याह ने सोचा कि शाऊल का जीवन तो कभी बदल ही नहीं सकता है, वो तो बहुत खतरनाक आदमी है, वो तो उसका जीवन तो बिल्कुल अलग है, वो तो मसीहों को सताने वाला है, मसीहों को मारने वाला है। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार से हो सकता है आप भी इसी प्रकार सोच रहे हो कि आपके बच्चों का जीवन कभी बदल नहीं पाएगा, आपके पति का जीवन कभी बदल नहीं पाएगा, आपकी पत्नी का जीवन कभी बदल नहीं पाएगा, आपके परिवार का जीवन कभी बदल नहीं पाएगा। वो हमेशा गलत ही रास्ते पर रहेंगे, हमेशा गलत काम ही करते रहेंगे, वे कभी भी प्रभु को नहीं जान पाएंगे। परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह का वचन आपसे कहता है कि जाकर उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैंने उन्हें चुना है, क्योंकि वो मेरे एक पात्र हैं, क्योंकि मैंने उन्हें चुना है, क्योंकि वो मेरी प्रजा है। तुम उनके लिए प्रार्थना करो, वो मेरे चुने हुए पात्र हैं, मेरे चुने हुए लोग हैं, तुम उनके लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, जब आप अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनके जीवनों को बदल देगा। जिस प्रकार यहां पर हनन्याह ने शाऊल के लिए प्रार्थना की, उसकी आंखें खुल गई, वो सब कुछ देखने लगा और उसका जीवन बदल गया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आपका भी जीवन, उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आपके उन लोगों का भी जीवन बदल जाएगा, आपके बच्चों का जीवन बदल जाएगा, आपके परिवार वालों का जीवन बदल जाएगा। उनकी जो आंखें अंधी हो रखी हैं, उनकी आंखें खुल जाएंगी और उस सच्चे जीविते परमेश्वर को पहचान जाएंगे और उसको अपना जीवन दे देंगे और उसके पीछे चलना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालांकि यह नामुमकिन जान पड़ता है कि उनका जीवन कभी बदल नहीं पाएगा, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आप प्रार्थना करेंगे तो उनका जीवन भी शाऊल की तरह बदल जाएगा और वो पौलुस बन जाएंगे। मेरे प्रियो, जिस पौलुस ने आधा से ज्यादा नया नियम लिख दिया और पूरी दुनिया को उसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया और अद्भुत आश्चर्य कर्म उस पौलुस के जीवन के द्वारा हुए। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जिन लोगों के बारे में आप सोचते हैं कि ये कभी नहीं बदल पाएंगे, इनका जीवन कभी नहीं बदल पाएगा, प्रभु उनको ऐसे अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा, उनके जीवन को प्रभु बदल डालेगा, क्योंकि वो चुने हुए पात्र हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की निज प्रजा
राजा हैं, आपके द्वारा आपका घराना उद्धार पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को परमेश्वर प्रभु की ओर लगाएं, उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए खुदावन यीशु मसीह राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम, याकूब और इसहाक के परमेश्वर, ओ हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू सेनाओं का प्रभु है। धन्यवाद कि तू प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाने वाला, हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमें अपनी आंख की पुतली के नाई संभालने वाला, अपनी निज प्रजा बनाने वाला, राजपथधारियों का समाज बनाने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड, आपकी स्तुति हो, आपके पवित्र और मीठे और मनोहर नाम की जय जयकार हो। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी हम तारीफ करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपने रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद देकर मेरे राजा, आपने हमें आज का नया दिन दिया कि हम आपके नाम की तारीफ करें, हम आपके नाम की प्रशंसा करें और प्रभु हम आपके नाम को सराहें प्रभु, क्योंकि आपका नाम सब नामों में ऊंचा है, तारीफ के योग्य है, आदर के योग्य है। पिता, जब ये भाई ये बहन मिलकर, हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम को प्रेज कर रहे हैं, आपके नाम की प्रशंसा कर रहे हैं प्रभु, ये प्रशंसा, ये स्तुति, ये आराधना, ये जय जयकार परमेश्वर आपको, भाई आपको ये प्रभु अच्छा लगे पिता, क्योंकि प्रभु आपको अच्छा लगता है जब हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, जब हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। आपने हमें अपने बेटा और बेटी बनाया और आप तारीफ के योग्य हैं पिता, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे मुंह में ये शब्द दिए हैं प्रभु, कि इन शब्दों से प्रभु हम आपके उस सम्मानित नाम का आदर और स्तुति और तारीफ कर सके। लॉर्ड, धन्यवाद करते कि आपकी वो पवित्र, अति पवित्र उपस्थिति आज के सुबह में हम सब के संग में है प्रभु। आज के दिन को शुरू करने से पहले परमेश्वर, हम प्रभु ये पहला जो समय है, पहला जो आदर है, पहला जो धन्यवाद और पहला स्थान मेरे यीशु राजा पे, मेरे यीशु पिता, हम आपको देते हैं परमेश्वर। ये भाई ये बहन अपने जीवन में पहला स्थान मेरे राजा आपको देते हैं, पहला धन्यवाद, पहला आदर आपको देते हैं प्रभु। इन्हें ब्लेस करें। होली स्पिरिट, आज की सुबह में हम आपको इनवाइट करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपके बिना कुछ भी नहीं। होली स्पिरिट, आप हमें गाइड करें, आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें, आत्मा और सच्चाई और शांति से बैठने में आप हमारी मदद करें। हमें दुष्ट के हर एक उस नेगेटिव विचार को जो प्रार्थना के समय दिमाग में आते हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें खंडित और कैंसिल करते। होली स्पिरिट, हमें परमेश्वर की ओर ताकने में, उससे प्रार्थना करने में आप हमारे ध्यान को लगाएं। होली स्पिरिट, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, वो स्वर्ग से ताया हुआ प्रभु, वो जीवन की रोटी प्रभु जो तू है प्रभु, वो उस वचन का हम आदर करते अपने जीवनों में, उस वचन को ले लेते हैं प्रभु, उस वचन को ये भाई ये बहनों के जीवनों में आप रिवील करें। ये फल प्रभु, ये फल परमेश्वर पिता इनके जीवनों में प्रभु, ये बीज इनके जीवनों में बहुत सा फल लेकर आए परमेश्वर राजा। हम आपका आदर करते हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिस प्रकार मेरे खुदावन हनन्या ने पिता परमेश्वर प्रभु पौलुस के लिए प्रार्थना किया प्रभु, और पिता परमेश्वर पौलुस जो प्रभु तेरे लोगों को सताया करता, जिसका जीवन परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा क्रूर था प्रभु, पिता परमेश्वर तूने उसे चुना, तूने उसे आदर के योग्य और तूने उसे अपनी महिमा के लिए वो पात्र बनाया प्रभु जी, जिसे तूने चुना मेरे प्रभु। उसी प्रकार मेरे खुदावंद यीशु मसीह, ये भाई ये बहन जब अपने परिवार के उस जन के लिए जो तुझ पर विश्वास नहीं करते, जो प्रभु तेरे नाम को नहीं जानते, जो प्रभु अभी विश्वास में कम है, मेरे प्रभु जब ये भाई बहन प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हनन्या के जैसे मेरे खुदावंद यीशु मसीह, उसी प्रकार मेरे खुदावन उन लोगों के जीवनों को भी आप पौलुस के जीवन के समान बदले मेरे प्रभु, ताकि मेरे खुदावन प्रभु जिन्हें आपने चुना है मेरे प्रभु, वो आपके लिए महिमा का कारण बने परमेश्वर पिता। इन भाई बहनों के परिवार का वो जन प्रभु जो विश्वास में नहीं है प्रभु, उनको आपने चुना है परमेश्वर। होने दे प्रभु, जब ये भाई ये बहन उन लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तो इनकी प्रार्थना का उत्तर उनके जीवनों में पूरा हो। लॉर्ड, उनका जीवन बदल जाए, वह तुझ सच्चे जीवित परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को उठाए मेरे प्रभु जी। जो पर्दा उनकी आंखों में पड़ा है प्रभु, मेरे खुदावन वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे
वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटने पाए परमेश्वर पिता। दुष्ट ने जिनकी आंखों को अंधा किया प्रभु, जो तुझ सच्चे जीवित परमेश्वर का इनकार करते लॉर्ड, होने दे पौलुस के समान उनका जीवन बदलने पाए मेरे खुदावन। आज वो आशीष आप उन भाई बहनों के जीवन में दीजिए प्रभु, जिनका जीवन परमेश्वर पिता प्रभु तुझ में नहीं है पिता। और ये भाई ये बहन प्रभु उन लोगों के लिए विनती निवेदन कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए विश्वास में आने के लिए प्रभु, होने दे वो लोग भी विश्वास में आकर प्रभु आपकी आशीषों को और उस अनंत जीवन को, उस प्रभु पाप की क्षमा को पाने पाए और प्रभु तेरे संतान होने का अधिकार पाए। लॉर्ड आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ, जब ये भाई ये बहन प्रभु प्रार्थना कर रहे पिता परमेश्वर अपने निवेदनों के लिए, जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे लॉर्ड, उनकी आप सुधी लें, उनके निवेदनों को मेरे खुदावंद यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंपती हूं लॉर्ड। इनकी प्रार्थना का उत्तर आप इनके जीवन में दे मेरे पिता। जिस किसी विषय के लिए ये प्रार्थना कर रहे प्रभु, आप जानते हैं इनके विषयों को, इनकी चिंता, संकट, परेशानी, मुसीबत, विपत्तियों को आप जानते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु ये तुझसे क्या मांग रहे लॉर्ड। इनके प्रार्थना का उत्तर इनके बोलने के अनुसार, इनके मांगने के अनुसार आप इन्हें दें, क्योंकि आपका वचन मत्ती 7:7 आयत में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लॉर्ड ये वचन इनके जीवनों में पूरा होने पाए मेरे परमेश्वर। जब पिता ये अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, अपने कारोबार के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, नाना प्रकार के एडिक्शन से छूटने के लिए, गलत संगति से छूटने के लिए, जब ये भाई बहन प्रार्थना करें लॉर्ड, इनकी सुधी लेकर इनके प्रार्थना का उत्तर दे। जो भाई बहन कमेंट्स करते, फोन कॉल्स करते, मैसेजेस करते, उन सब के निवेदनों को हम आपके हाथों में सौंपते पिता मेरे प्रभु जी। यदि आज की सुबह में प्रभु इनके घर वाले, इनके घर में, इनके परिवार में यदि ये बीमार हैं मेरे पिता, मैं इनकी बीमारियों को प्रभु, उन बीमारियों के ऊपर अधिकार लेती हूँ पिता परमेश्वर, और उन बीमारियों को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से डांट कर आज्ञा देती हूँ, बीमारियां निकल कर चले जाओ यीशु के नाम से। इनके शरीर को छोड़कर तुम्हारा कोई भी अधिकार इनके शरीरों में नहीं है। हर एक घाव चंगा हो जाए, हर एक बीमारी निकल कर चली जाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके शरीरों में खून की कमी है पिता, जिनके शरीरों में पानी भर जाता है प्रभु जी, यीशु मसीह जिनका प्रभु शरीर सूखने लगता है पिता, और प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो प्रभु बहुत ज़्यादा मोटापा उन्हें आ रहा है प्रभु जी, ओबेसिटी बढ़ रही है पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी वो कंट्रोल होने में आप मदद करें मेरे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, जिन्हें भूलने की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, हेयर फॉल की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, खुजली की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे प्रभु, आप चंगा करें मेरे खुदावन। जब ये भाई बहन प्रभु अपने परिवार के उस जन के लिए जो बीमार है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, डायलिसिस में चल रहे प्रभु यीशु मसीह, जब प्रार्थना कर रहे हैं तो इनकी प्रार्थना का उत्तर उन लोगों में दिखाई दे परमेश्वर। धन्यवाद। हर प्रकार की बीमारियों से आप इन्हें आजाद करें, हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार का अल्सर, ट्यूमर, स्टोन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज यीशु के नाम से चली जाए, इन्फेक्शन यीशु के नाम से चला जाए, गले का दर्द प्रभु जी, अस्थमा की प्रॉब्लम, सांस लेने की प्रॉब्लम, लंग्स, हार्ट की, लिवर की, किडनी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। लॉर्ड आप इनके ऑर्गन्स को हील करें, जो ऑर्गन्स बीमार है यीशु के नाम से वो ऑर्गन्स हील होने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। मिसकैरेज की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए मेरे खुदावन। हम उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो संतान की आशीषें नित्य तो उससे मांग रही हैं प्रभु, रो रही हैं पिता यीशु मसीह, आप उनके आंसुओं को आपने उनके आंसुओं को देखा है, आप उन्हें संतान की आशीषें दें मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन प्रभु फॉरेन में रहते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह, वहाँ पर उनका कारोबार है मेरे खुदावन, हम दुआ करते प्रभु यदि उस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस करें मेरे खुदावन यीशु मसीह। हर एक महामारी से, हर एक परेशानी से आप उन लोगों को प्रोटेक्ट करें, और उनके कारोबार पर, उनके जीवन पर, उनके बच्चों पर आप नामो नाम आशीष दें प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जिन भाई बहनों ने प्रभु तेरे राज्य के लिए दान और प्रभु अपने दान को दिया है, अपने बीज को बोया है मेरे खुदावन यीशु मसीह, आप नामो नाम उनके जीवनों में बहुत आयत से उन्हें आशीष करें, और 100 गुना आप उनके जीवन में मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें लॉर्ड फादर, अपरंपार आशीष आप उनके जीवन में दें। धन्यवाद पिता। जब ये भाई बहन घरों से बाहर निकलते आप इन्हें आपके प्रोटेक्शन में रखते हैं, हर एक एक्सीडेंट, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुर्घटना से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु। जो कुछ काम ये करते हैं प्रभु, चाहे घर में करते हैं प्रभु, खेती और किसानी करते हैं प्रभु, यदि जॉब बिजनेस करते हैं लॉर्ड फादर, इनके कामों पर आप आशीष करें
धन्यवाद यीशु मसीह, आपने हमारी दुआओं को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक आज सुबह की प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको, आपके परिवार, आपके बच्चों को नामों नाम आशीष दे। जय मसीह।